के हवाले से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। सीमा हैदर का नाम उन लोगों की लिस्ट में शामिल नहीं है जिन्हें पाकिस्तान भेजा जाएगा। पहलगाम हमले के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान के नागरिकों को भारत छोड़ने का आदेश दिया था, लेकिन खबर है कि सीमा हैदर का नाम उन लोगों में शामिल नहीं है जिन्हें पाकिस्तान भेजा जाएगा। तो काफी दिनों से कयास लगाए जा रहे थे कि सीमा हैदर पाकिस्तान जाएगी या नहीं। सीमा हैदर हाल ही में एक बेटी को भी जन्म दिया है। एक शादी उसकी भारत में भी हुई है सचिन मीना से। आस पड़ोस के लोगों का यह कहना था कि जब सभी पाकिस्तानियों को भेजा जा रहा है तो ऐसे में सीमा को भी जाना चाहिए। तो इस पर काफी वक्त से पसोपेश बना हुआ था। हालांकि सीमा के वकील भी उसके बचाव में कई दलील दे रहे थे कि उसके पास फिलहाल कोई पासपोर्ट ही नहीं है, क्योंकि वो अवैध रूप से भारत में घुसी थी नेपाल के रास्ते, लिहाजा अभी उसका यही मामला कोर्ट में पेंडिंग है। तो इस लिहाज से उसके पास जब कोई वीजा ही नहीं है या उसके पास किसी तरह का पासपोर्ट ही नहीं है तो उसको अभी नहीं भेजा जा सकता, क्योंकि मामला सब जुडिस्ड है। तो दोनों तरफ की दलीलें और सवाल थे, लेकिन इस बीच ये महत्वपूर्ण खबर सामने आई है कि पाकिस्तान नहीं जाएगी सीमा हैदर। पाक जाने वालों की लिस्ट में सीमा हैदर का नाम नहीं है, ये सोर्सेज बता रहे हैं। फूल बंगले बाद अब वृंदावन बांके बिहारी आम के बंगले में विराजमान हुए। आपको तस्वीरें दिखाते हैं। वृंदावन स्थित विश्व प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर में आम का बंगला सजाया गया। इस आम के बंगला में भगवान बांके बिहारी जी को विराजमान किया गया। आम और खूबसूरत फलों से बने बंगला में विराजमान भगवान की छवि के दर्शन कर भक्त आनंद में सराबोर हो गए हैं। 20 कुंटल आम के बगीचे में विराजमान बांके बिहारी की आरती का वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल इस समय भीषण गर्मी पड़ रही है और ऐसे में भाव के साथ बिहारी जी की पूजा और श्रृंगार किया जा रहा है। भगवान को भीषण गर्मी से निजात दिलाने के लिए फूल बंगले में विराजमान कराया जा रहा है। वहीं भोग प्रसादी में भी बदलाव किया गया है। इसी क्रम में रोजाना सुबह शाम मंदिर आने वाले भक्तों को भगवान के नित्य नए श्रृंगार के दर्शन हो रहे हैं। मंदिर के अंदर आंगन सभी जगह को कुंज यानी हरियाली युक्त सजाया गया है। देसी विदेशी फूलों की सुगंध से पूरा मंदिर महक रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वर्षों पुराने उस वृंदावन में आ गए जहां बाग बगीचे हुआ करते थे। रायबेल, गुलाब, रजनीगंधा फूलों से बनाए गए फूल बंगला में अब फलों का भी इस्तेमाल किया गया। आंगन में की गई सजावट में जगह जगह आम, सेब, अनार, संतरा, केला आदि फल लगाए गए हैं, जबकि जिस स्थान पर भगवान बांके बिहारी जी विराजमान हैं, वहां केवल आम के फल का ही इस्तेमाल किया गया। बंगला बनाने में बताया जा रहा है कि करीब 20 क्विंटल आम का प्रयोग किया गया है, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। गर्मी आ गई है और बाजार में तरबूज बिकना शुरू हो गया है। अगर आप भी तरबूज खरीदने जा रहे हैं तो कुछ बातों को जरूर जान लीजिए। रंग और मिठास के लिए आजकल इसमें आर्टिफिशियल कलर और केमिकल्स का खूब इस्तेमाल हो रहा है, खासतौर पर एरिथ्रोसिन नाम के केमिकल का। ऐसे मिलावटी तरबूज खाने से पेट दर्द, यहां तक कि वॉमिटिंग, लूज मोशन, जी मिचलाना, भूख न लगना जैसी समस्याएं हो सकती हैं। तो कैसे करें सही तरबूज की पहचान, इस रिपोर्ट से जानिए। गर्मी यानी तरबूज खाने का सीजन। लाल तरबूज को देखकर ही मुंह में पानी आ जाता है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि गर्मी के मौसम में सबसे ज्यादा खाया जाने वाला लाल और मीठा तरबूज कैंसर के साथ लीवर और किडनी की गंभीर बीमारी की वजह बन सकता है। दरअसल इन दिनों बाजार में बिकने वाला अधिकांश तरबूज इंजेक्शन लगाने के बाद लाल और मीठा करके बेचा जा रहा है, जो कई लोगों को गंभीर रूप से बीमार भी कर रहा है। डाइटिशियन पूजा द्विवेदी कहती हैं कि तरबूज खरीदते वक्त उसे उठाकर देखें। एक मीठा और रसीला तरबूज भारी महसूस होना चाहिए। इसमें फाइटिक एसिड नाम का एक कंपाउंड होता है, इसीलिए जब भी आप तरबूज लेंगे उसको काटने से पहले आपको आधे घंटे पानी में रखना होगा। पानी में रखने से उसका क्या होगा कि उसका जो फाइटिक एसिड कंपाउंड है जो आपका के बॉडी में हार्मफुल इफेक्ट देने वाला है वो आपका 50% कम हो जाएगा। अब
सवाल उठता है कि कैसे बिना इंजेक्शन वाले तरबूज की पहचान करें। तो सबसे पहले तरबूज को काटने पर अगर वो लाल रंग छोड़ रहा है तो तरबूज जहरीला और इंजेक्शन से मीठा किया हुआ है। तरबूज को पहचानने के लिए उसका एक टुकड़ा लेकर पानी में डालकर देखा जा सकता है। अगर पानी थोड़ी ही देर में लाल हो जाता है तो तरबूज को इंजेक्शन से लाल किया गया। इसी तरह तरबूज के ऊपर रुई लगाने पर रुई लाल हो जाती है तो भी ये तरबूज जहरीला है। इस तरह के फल खाने से भी लोगों को डायबिटीज होने का खतरा लगातार बना रहता है। आप कोई तरबूज ले रहे हैं, उसमें अगर कोई भी येलो पार्ट है उसके साइड में, बिकॉज वो पानी के साइड में ही होता है, तो अगर वो वाला एरिया अगर सरफेस से टच है दैट में तो वो सेफ है पूरी तरह से, आप उसको ले ले। और अगर सब पूरे साइड से वो ग्रीन में है तो वो हमेशा हाइब्रिड या केमिकल युक्त ही होगा। कई बार बहुत ज़्यादा येलो रहता है, वो भी सरफेस को कलर करने के लिए येलो रहता है, तो इसलिए अगर नेचुरल है, कहीं कहीं पे धब्बे दिख रहे हैं, दैट इज कि वो एकदम नॉर्मल है। अंदर तो केमिकल डालते हैं ताकि वो रेडनेस उसकी आ सके। इसीलिए ये बेहद जरूरी है मिलावटी तरबूजों से दूर रहा जाए। रायपुर से तनु वर्मा की रिपोर्ट, न्यूज़ 18।